वो क्या है? संज्ञा है। कोई दिक्कत दोस्त? ठीक है जी। अब बात आती है कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। संज्ञा के भेद, दो भेद हैं। कितने भेद हैं? दो। दो भेद कौन कौन से बताए थे दोस्त, बोलो? यथार्थवाचक और भाववाचक। यथार्थवाचक कौन सी होती है? जो वास्तव में दिखती है, वास्तव में है, वास्तव में दिखे। यथार्थ का मतलब ही होता है वास्तव। भाववाचक कैसी होती है? कल्पित है, दिखती नहीं है। होती तो है, मतलब दिखती नहीं है। भाववाचक कौन सी होती है? जो दिखे ना, जो दिखे ना, भाव को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? भाव को। अब बात आती है संज्ञा है क्या? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो यथार्थवाचक और भाववाचक। यथार्थवाचक में कौन कौन सी आती है आपकी? व्यक्तिवाचक। समझना दोस्त, 3 लाइन का काम है संज्ञा का, कोई भी प्रश्न बना दोगे। व्यक्तिवाचक सिर्फ 3 लाइन का काम है। जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अरे इन्हें देख लो, ऑफलाइन के है नहीं है। अरे नाम लिख के बताओ, ऑफलाइन का भी है कोई? नहीं है? सर जी हमने संज्ञा के 5 पढ़े थे। बच्चा तुम पढ़ते रहो कहीं भी, जो बता रहा हूँ उसे सुनते रहो चुपचाप। जो मैंने बोला, जो मैं बता रहा हूँ उसे सुनते रहो। मैंने ये पढ़ा था, मैंने वो पढ़ा था। अरे जो चीज वास्तविक है वो एक ही तरह की, किसी और की ठीक है, हमारी ठीक है। खेल लो दाव, ये दाव भी खेल लो दोस्त, जंग के मैदान में पता चलेगा बाद में। तो देखो कितने हुए, दो मुख्य भेद में से कितने बने? यथार्थवाचक और भाववाचक। और यथार्थवाचक कितने प्रकार की होती है? कोई पूछे यथार्थवाचक कितने प्रकार की, तो यथार्थवाचक 4 टाइप्स की। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की होती है। भाववाचक गलत किसी ने नहीं बताया होगा बच्चे, सब ठीक ही बताते हैं अपने हिसाब से। मैं अपने हिसाब से ठीक बता रहा हूं, जो मुझे ठीक लगता है। भाववाचक ठीक है, जो दिखे ना। तो पहले क्या था, जब प्राचीन थी, प्राचीन हिंदी थी, तो प्राचीन में होते थे 5 भेद। कितने भेद? 5 भेद। 5 भेद कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। लेकिन आधुनिक हिंदी में कितने भेद हैं दोस्त? आधुनिक हिंदी में कितने भेद हैं संज्ञा के? क्या बोलेंगे? 3 भेद हैं। कितने भेद? 3 भेद। कैसे जी? तो ये जो 2 है ना बच्चा, 2 जो है ये कौन कौन सी बोली थी मैंने? ये तो जातिवाचक होगी, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। इनको अब शामिल कर लिया गया है किसमें बताओ प्यारे छात्र और विश्वसनीय छात्र? अब बताओ। मंजीत भाटी, अंकित भाटी, निदामपुर। अच्छा देख रहे हो, फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है। मैं सोच रहा कभी गायब हो गए हो। बहुत बढ़िया। समूहवाचक और द्रव्यवाचक, इनको किसमें शामिल कर लिया गया दोस्त? दोनों को। ये दोनों उठाकर भेज दी विद्वानों ने इसमें जातिवाचक में कि यहां पहुंचो। किसमें भेज दिए? दोनों जातिवाचक में। तो ये यहां से खत्म, ये यहां से खत्म। बची कितनी? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और तीसरी कौन सी है? भाववाचक। आधुनिक में कौन से भेद है? 3। और प्रश्न भी इसीलिए किस पे आता है? 3 पर आता है। अगर आप प्रेजेंट की परीक्षाएं देखोगे तो समुदायवाचक और आपका द्रव्यवाचक पर कोई प्रश्न आपको मिलेगा ही नहीं, और मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अब हिंदी में उसका अस्तित्व खत्म हो गया है। वो जातिवाचक के अंतर्गत आती है। क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक। अगले पेज पर चलेंगे। सॉरी, भाववाचक संज्ञक निर्माण आ गया। तो ये बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है दोस्त? बोलोगे एक बार? 2 भेद थे। अगली बात पर आ जाते हैं। इसको मिटा लेता हूं पहले मैं एक बार।
मैंने बोला दो भेद, यथार्थवाचक और भाववाचक। यथार्थवाचक में चार, जैसे जैसे हिंदी आगे बढ़ती रही तो तीन भेद, दो भेद किसमें मिला दिए, द्रव्यवाचक और समूहवाचक को किसमें मिला दिए भैया, जातिवाचक में। तो आज कितनी संज्ञाएं हैं, पढ़ाऊंगा तो पांचों ही, ध्यान से देखो। पहले बोली व्यक्तिवाचक, बच्चा दिमाग पर जोर डालकर सोचना जो भी बताऊं। जातिवाचक, और एक है आपकी भाववाचक। पहले तीन पढ़ा दूं, फिर पढ़ाऊंगा आपको क्या, समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा, और फिर द्रव्यवाचक। बहुत बढ़िया, देखो क्या कमाल की बात बताता हूं। क्या बोलोगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसी होती है, एक वचन, अभी पढ़ा करके आया हूं आपको, एक वचन। भाववाचक भी सदा कैसी होगी, एक वचन। पहले तीन पढ़ेंगे, ये दोनों बाद में, एक वचन। व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसी होती है, दिखती है, दृश्य है, दिखेगी। भाववाचक संज्ञा जातिवाचक बहुवचन हो सकती है, बहुवचन हो सकती है, जरूरी नहीं है हो ही, बहुवचन हो सकती है, लेकिन दिखती भी है, दिखती भी है। भाववाचक सदैव एक वचन रहती है, लेकिन अदृश्य, दिखती नहीं है, अदृश्य है जो दिखती नहीं है। जैसे आत्मा, आत्मा क्या दिखती है, नहीं दिखती। बोलो, व्यक्तिवाचक एक वचन दृश्य, जातिवाचक बहुवचन हो सकती है, दृश्य। भाववाचक एक वचन ही होगी, बहुवचन कभी बन नहीं पाएगी। व्यक्तिवाचक कभी बहुवचन बन ही नहीं पाएगी, अदृश्य, अदृश्य। अरे ऐसा क्यों नहीं बंद करते हो, ये जो ब्लॉक क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसे रो रहे हैं। हिस्ट्री मैराथन होनी थी, अरे हिस्ट्री भी तो मैं ही कराता पगलू। हिंदी करा रहे हैं तो अब हिंदी पढ़ ले, कभी शेड्यूल से ही पढ़ेगा, सैटरडे को हिस्ट्री करेगा, हिस्ट्री को सोमवार में करवा देंगे अभी। चलो, क्या बोला मैंने, व्यक्तिवाचक होती है एक वचन और दृश्य। एक परिभाषा याद करो, जिस जैसा दुनिया में कोई ना हो, जिस जैसा दुनिया में कोई ना हो, मतलब ये दुनिया में अकेली होती है। जिस जैसा दुनिया में कोई ना हो। जातिवाचक जिसके जैसे बहुत हो, जिसके जैसे और भी हूं, और भी हूं। भाववाचक संज्ञा जो प्लेट में ना रख सको, जो प्लेट में ना रख सको। चलो कुछ उदाहरण देता हूं, बताना जरा, पहले इधर समझेंगे तब उधर पहुंचेंगे। नेशनल हाईवे 7, आम, कुर्सी, क्रोध, ईर्ष्या। इसमें मुझे बताओ व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, बोलेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, NH7 अकेला है दुनिया में इसके जैसा, नेशनल हाईवे 7 इसके जैसा कोई नहीं है। नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री अकेला, नेहरू NH7 क्या अकेला, नेहरू अकेले, लाल बहादुर शास्त्री अकेले, महात्मा गांधी अकेले, इनके जैसा कोई भी नहीं है। दिल्ली शहर अकेला, इसके जैसा कोई भी नहीं है, ऐसा थोड़ी दिल्ली के जैसा कुछ होगा, नहीं होगा। ताजमहल अपने आप में अकेला, इसकी नकल तो हो सकती है दोस्त, लेकिन ताजमहल नहीं हो सकता। वो बीबी का मकबरा, ताजमहल की फुअड नकल, लेकिन ताजमहल थोड़ी हो जाएगा वो। जो दुनिया में अकेला है जिसके जैसा कोई ना हो, एफिल टावर, एफिल टावर, बुर्ज खलीफा, जिसके जैसा कोई नहीं है। तो वो क्या है दोस्त, बोलोगे एक बार, उदाहरण बोलो अपने आप सोच के। हिमालय अकेला है दुनिया में, इसके जैसा कोई नहीं है। माउंट एवरेस्ट, K2, अरब सागर, अरब सागर, कोई दिक्कत, यहां बोलो एक बार।
जिसके जैसा कोई ना हो। ये नेहरू की बात कर रहा हूं, जवाहरलाल नेहरू की। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी। बोलेंगे एक बार क्या है ये? व्यक्तिवाचक है, जिसके जैसा कोई नहीं होता। जातिवाचक, जिसके जैसे और हो। जैसे लड़का, लड़का एक ही थोड़ी है, लड़के तो बहुत सारे हैं। लड़के तो बहुत सारे हैं। तो क्या इसको बोलोगे? पर्वत, पर्वत तो बहुत सारे हैं। हिमालय ही तो अकेला था। पर्वत क्या है? पर्वत तो बहुत सारे हैं। कुत्ता, बहुत सारे होते हैं, एक जैसे बहुत होते हैं। नदी बहुत सारी होती हैं, पुस्तक बहुत सारी होती हैं। लेकिन मैं बोलूं अगर महाभारत, तो वो एक ही है, महाभारत। ठीक है। पुस्तक, सड़क, नगर, गांव बहुत सारे। गांव, सिर्फ गांव, गांव का नाम नहीं बता रहा हूं मैं आपको। ठग बहुत सारे, मंत्री बहुत सारे। ठग मंत्री बहुत सारे। बोलो एक बार, एक बार बोलेंगे दोस्त। तो ये सब दिखती भी हैं। नगर दिखेगा, गांव दिखेगा, नदी, पुस्तक, सड़क सब दिखती है, दृश्य है। बहुवचन इनका बन सकता है। पर्वतों, लड़के का, लड़का का भी बताया था, लड़के। कुत्ते बन सकता है। फलों, नदियां, पुस्तकें, सड़कें, ठगों, मंत्रियों, गांवों, नगरों, इनके बहुवचन बन सकते हैं सबके। ठीक है। अंकित भाटी सर, बिल्कुल। अंकित भाटी सर क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक। क्योंकि जो दुनिया में जिनके जैसा कोई ना हो, जिसके जैसा कोई नहीं, जिसके जैसा कोई नहीं, वो सब व्यक्तिवाचक। जातिवाचक क्या है? अब बहुत बार आप लोग कंफ्यूजन होते हैं। जैसे मैंने बताया, मुझे ये बताओ, कच्ची पेंसिल कैसी संज्ञा है? आंसर करो सभी लोग। कच्ची पेंसिल कैसी संज्ञा है? कच्ची पेंसिल कैसी संज्ञा है? विमल सिंह, बहुत बढ़िया। आगे चलेंगे। कच्ची पेंसिल कैसी संज्ञा? तो बच्चे इसके जैसी क्या एक ही कच्ची पेंसिल है? दुनिया में बहुत सारी हैं। कुछ लोग आए निकल के, उन्होंने बोला काली गाय, कैसी संज्ञा बोलो? तो ये अब चीजें करेक्ट कर लो आप लोग। काली गाय अकेली नहीं है, दुनिया में बहुत सारी हैं। लंगड़ा आम दुनिया में अकेला नहीं है, बहुत सारे हैं। लंगड़ा आम दुनिया में बहुत सारे हैं, जो बहुत सारे हैं वो बहुवचन है। हरीशचंद्रों की संख्या देश में घट रही है। हरीशचंद्रों, बहुत सारे हरीशचंद्रों की बात कर रहा है, तो क्या बोल दोगे? जातिवाचक। हरीशचंद्र मर गया, हरीशचंद्र मर गया, अकेला था, एक है, व्यक्तिवाचक है, मर गया। थोड़ा चुनाव करना आपको आना चाहिए, जो प्लेट में ना रख सको। भाववाचक क्या बोला? जो दिखती नहीं है, एक वचन रहेगी। इनका बच्चे कभी भी बहुवचन नहीं बनता, कभी बहुवचन नहीं बनेगा इनका। समझ रहे हो बात को? तो जैसे निराशा होती है, निराशा, वो बहुत निराश है। भूख, भूख होती है। ये सब हो गए जातिवाचक के उदाहरण। किसके हैं ये? जातिवाचक। निराशा, भूख। प्यास होती है, प्यास। क्रोध, बोलो इनको प्लेट में रख सकते हो क्या मेरे सामने? ईमानदारी, आप कहोगे प्लेट में ताजमहल क्यों नहीं रख सकते? अरे बड़ी प्लेट होगी तो ताजमहल को रख लेंगे, प्लेट का साइज बड़ा होना चाहिए। ठीक है। ईमानदारी, जैसे चीजों को समझने के लिए बुद्धि विकसित चाहिए, उसी तरह ईमानदारी। क्रोध, ईमानदारी, क्या हो जाएगा? दिख जाएगी क्या प्लेट में? नहीं। बुराई, बुराई। मोहब्बत, मोहब्बत। ऊंचाई, सिलाई, अच्छाई। बच्चा अच्छाई का बहुवचन बताना मुझे, क्या हो जाएगा? अच्छाई का बहुवचन बताओ सभी। तो आप कहेंगे जी छोटी ई हो जाती है, अभी सिखाया था। अच्छाइयां, अच्छाइयां में कौन सी संज्ञा होगी? सभी लोग आंसर करेंगे। अच्छाइयां में कौन सी संज्ञा होगी?
देखना चाहता हूं कितने लोग सही इसका जवाब देते हैं। अच्छाइयां में कौन सी संज्ञा होगी? देखो कितनी बड़ी संख्या है जो बच्चे अभी संज्ञा को भी ठीक से नहीं पढ़ पाए आज तक। मुझे दुख होता है ऐसी स्थिति देखकर बच्चे, कि अभी आप लोग सिर्फ संज्ञा को भी नहीं पढ़ पाए हैं और आपका एग्जाम जो कि मुश्किल से 25 दिन बाद है और आप सपना देख रहे हैं सब इंस्पेक्टर बनने का। देसी गाय नहीं बच्चे, देसी गाय क्या दुनिया में अकेली है? परिभाषा पर पहुंचो जो मैं आपको समझा रहा हूं, रटी रटाई चीजों पर मत पहुंचो। जर्सी गाय, देसी गाय दुनिया में अकेली नहीं है, उसकी जैसी बहुत सारी हैं। एचएफ डिलक्स गाय दुनिया में अकेली नहीं है, बहुत सारी है। भदावरी भैंस दुनिया में बहुत सारी हैं। मुर्रा भैंस अकेली नहीं है, दुनिया में बहुत सारी है। जातियों को दर्शाता है, जाति है वो एक अपना कास्ट। अच्छाइयां, ये बच्चा क्या हो गया? ये बहुवचन है। ये क्या है? बहुवचन है। और याद रख लेना, जब भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बन जाए, आप कहेंगे जी भाववाचक तो एक वचन रहती है, तो ये अच्छाइयां कहां जाएगा बहुवचन? बच्चा बहुवचन सिर्फ और सिर्फ जातिवाचक में जा सकते हैं। जैसा कि प्रश्न पूछा गया यूपीपीसीएस परीक्षा, उनकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी। उनकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी। प्रार्थनाओं को अंडरलाइन कर दिया, पूछ लिया इसमें कौन सी संज्ञा है, तो बच्चों ने सोचा प्रार्थना, अच्छा भाववाचक। तो जो अच्छा है उसने थोड़ी सोचा होगा, उसे तो पता होगा भाववाचक का बहुवचन बनेगा तो जातिवाचक होती है। क्या हो जाएगी? जातिवाचक हो जाएगी। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, समझ रहे हो नहीं? बस इतनी सी बात है इसमें, इतनी सी बात है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे बढ़ते हैं फिर, चलें आगे। अब ये चीज समझ लो जो मैं आपको बता रहा था, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। समूहवाचक और द्रव्यवाचक। समूहवाचक दोस्त वो चीजें होंगी जिनकी गिनती हो सकती है, गिनती हो सकती है। द्रव्यवाचक वो होती है जिनकी गिनती ना हो सके, गिनती न हो सके। जैसे गिनती किसकी हो सकती है? कक्षा, ग्रुप को बोलते हैं समूह ग्रुप। कक्षा गिनती हो सकती है। भीड़ गिनी जा सकती है, अगर एक एक करके निकालो उनको, भीड़ को। सेना, पुलिस, ये सब क्या है? ये आपकी समूहवाचक संज्ञा होती है। क्या होती है? समूहवाचक संज्ञा होती है, गिनी जा सकती है। टीम है, गिनी जा सकती है। द्रव्यवाचक होती है जिनकी गिनती ना हो सके। सोना, सोना को कैसे गिनोगे बच्चे? सोने को कैसे गिनोगे बोलो? ये हमेशा मक्के या तुल के ही आते हैं। कैसे आते हैं? इनकी नाप तोल ही होती है। क्या होती है बच्चे? इनकी नाप तोल होती है। सोना ऐसे थोड़ी लोगे एक सोना ले आओ, नहीं। सोने की अंगूठी बोलता तो बोल देते, लेकिन ये क्या बोल रहा है? ए सोना ले आओ, ऐसे थोड़ी बोल एक सोना। सोना तुल कर आएगा। लोहा द्रव्य, यानी जो पदार्थ है, मेटीरियल है। सोना, तांबा, लोहा, सोना, तांबा, लोहा, पीतल, ऊन,